सारी कायनात दे गैब कौन जानदा है? जेकर गैब हुंदा बाबे आदम ताई ते बाबा नेड़े दरख्त दे जामदाना। जेकर पता हुंदा कि जन्नतों बाहर जाना है ते बाबा फल दरख्त दा खामदाना। जेकर पता हुंदा नबी यूसुफ ताई ते नाल जुलेखा कदी अंदर जामदाना। जान बुझ के आलिमुल गैब हो के पता हो गया भी अंदर की होना है और इन्हें मैनू की कहना है। जान बुझ के जे अंदर टुर जांदा ते रब यूसुफ नो नबी बनावंदा। पता हुंदा जेकर नबी नू ताई ते पुत्र लई दुआ करावंदे ना। पता हुंदा जेकर नबी पाक ताई ते खाना खान यहूदन दा जाम देना। और लुकियां छुपियां जानन वाला कौन? फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबा वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। सदकल्लाहुल अज़ीम। हम्दो सना दे लायक अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ाते पाक। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया खत्मुर रुसुल शफीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी थे। हज़रात गुज़श्ता जुमे 7 हिजरी के अंदर होने वाले ग़ज़वा-ए खैबर के बारे मैं अपनियां गुजारिशात पेश कर चुके हैं। खैबर की फतह तक असी अपनी बात मुकम्मल कर चुके हैं। निस्फ खैबर लड़ाई दे नाल जंग दे नाल और मुकाबले दे नाल फतह होया है। निस्फ खैबर वो यहूदियां ने सुलह तो बाद खुद मुसलमाना के हवाले कर देता है। अबिल हकीक जो यहूदियां का सरदार सी जो अद्धा खैबर रह गया और उदा भी मुसलमाना ने घिराव कर लिया और हमले वास्ते तैयार ने। तो अबिल हकीक ने पैगाम भेजिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तरफ कि मैं तुहाडे नाल गलबात करना चाहना, मैनू आउण दी इजाजत है। फरमाया आ जाओ। आके उन्हें मामलात तय किए कि साडे नाल सुलह कर लो, जिन्नी फौज साड़ी रह गई है किले अंदर बंद है उदी जान बख्शी कर दियो। साड़ियां औरतां और बच्चे गुलाम ते कैदी ना बनायो बल्कि साडे कोल ही रहन दियो। साड़ा जितना माल असबाब है बगात अमवाल जमीना सोना चांदी घोड़े ऊंट तलवारां जितने भी हथियार और जितना भी समान है सारा तुहाडा। ते असीं ये इलाका छड़ के चले जाते हैं, सानू अमान दे दियो। आपने इन शराइत ते सुलह कर ले, अमान दे दी, ठीक है जाओ तुसी इलाका छोड़ दियो, तुहानू कुछ नहीं किया जाएगा। इन्हीं को इजाजत दी कि जितना माल एक बंदा चुक सकता है या एक सवारी चुक सकती है उन्होंने को अपना माल लैके तुसी तो चले जाओ।
आखिर जरूरत भी तो होती है ना, जरूरियात होंदियां ने। एक बंदा अपने वास्ते जिन्ना चुक सकता है, या सवारी जिन्ना चुक सकती है वो लै जाओ, बाकी तुहानू माल छुपाने की इजाजत नहीं, गैब करने की इजाजत नहीं। अगर किसी ने जो जरूरत है वो उठान तो इलावा माल गैब किया, छुपाया, तो फिर मेरा कोई जिम्मा नहीं। उन्हें कहा ठीक है, सुलह हो गई। और उन्होंने पूरा खैबर जो निसफ रह गया सी बाकी किले, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किए। इस तरह पूरा खैबर फतह हो गया और यहूदी उन्होंने खैबर विचों निकलन का एक वादा कर लिया। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा जो बयान जारी है, अज ओदा 62वां जुमा है। हाँ, 62वां जुमा है। 60 और 1 61 जुमे हो गए ने और आज 62वां जुमा है। 7 हिजरी तक असी पहुंच चुके हैं। सफर का महीना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फातेह खैबर बन गए, यहूदियां ने निकलना चाहा। अबिल हकीक दे 2 बेटियां ने बदअहदी की थी। उन्होंने माल गैब किया, खजाना छुपाया। आपको खबर हो गई, आपने उस सरदार अबुल हकीक दे बेटियां नू बुलाया। आपने फरमाया तुसी कुछ माल खजाना गैब किया है। हालांकि मैं क्या सी कि अगर तुम कोई गैब करोगे तो मेरा कोई जिम्मा नहीं, मैं बरी उस जिम्मा। उन्हें कहा कोई खजाना गैब नहीं किया। आपने फरमाया यहूदियों का सरदार हुयई बिन अख्तब, और जड़े मदीनेों जिला वतन होके आए सन, तुम वाकया याद होएगा, बनु कुरैजा, बनु नज़ीर, जिन्होंने आपने जिला वतन किया सी, वो मदीना छोड़ के इत्थे आके आबाद होए सन। आपने फरमाया हुयई बिन अख्तब जो यहूदियों का सरदार सी, ओदी एक खाल सी या खाल का बनया होया एक बोरा सी, एक बोरी सी। ओदे अंदर उन्हें बहुत सारा माल, सोना, चांदी, जवाहरात, खजाना छुपाया सी। वो बोरा किथे, ओदी वो खाल किथे? कह लगा कि वो सारा जंगी जरूरियात में काम आ गया है, असी तो सारा खर्च कर लिया। आपने फरमाया तो जिन्नियां को जंगा लड़ियां ने और जिन्नियां को तलियां जरूरियात ने मैनू पता है, लेकिन खजाना इस तो किते ज्यादा सी। मैं दसो किथे जे? कह लगे जी सानू ओदा कोई इल्म नहीं। इन्हां दे चचे का बेटा वो भी यहूदी है। हुण तुहानू पता जिहड़ा शरीका हुंदा है, हालांकि ये भी यहूदी ने, वो भी यहूदी है, वो मुसलमान नहीं। जिहड़ा शरीका हुंदा है भी ये असी चाचे ताए दे हां, हुण इन्हां कोल इन्ना माल, इन्ना सोना चांदी, इन्ना खजाना इन्हां छुपाया है, बाद में कढ़ लैणगे, ये अमीर हो जाएंगे, ये तरक्की कर जाएंगे, ये मेरे तो अगे लंघ जाएंगे। हुण तो फसे ने, काबू आए ने। मैं दसना वो आया मुसलमाना कोल, कह लगा वो जी खाल सी ना, खाल की बोरी वो इन्हें छुपाई है। तो आता जे शरीका भी जे ये मैनू नहीं ना मिलना तो इन्हों को भी ना रहे। हाँ, ये कि मेरे तो अगे ना लंघ जाना। अल्लाह पाक हसद की बीमारी तो हर एक नू महफूज फरमाए। वैसे ये बीमारी है यहूदियां दी सी। फ्रॉड करना, धोखा देना, बदअहदी करना, गद्दारी करना, हसद करना, अदावत रखना, ये यहूदियां दियां बीमारियां ने। ते अल्लाह करे साडे मुसलमान इन्हां तो महफूज ही रहन। अल्लाह सानू सारियां नू बचा के रखी। अच्छा, वो आया मुसलमाना कोल, उन्हें दस दिता, उन्हें कहा खाल इन्हें एक जगह ते छुपाई है। हुयई बिन अख्तब नू और इनू किनाना नू, अबुल हकीक दा बेटा सी किनाना, एक वीराने दे अंदर एक जगह ते मैं फिरदियां वेखिया है। उत्थे घूमदे रहिंदे ने, चक्कर लाउंदे रहिंदे ने, गाए बगाए नजर रखते ने। मैनूं लगदा उत्थे इन्हां खजाना छुपाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा नूं हुक्म दिता, उन्हें जाके उस जगह जिहदी निशानदेही की उस वीराने की जाके खुदाई की, उतों खजाना बरामद हो गया। आपने किनाना नूं फरमाया, किनाना बिन अबिल हकीक, आपने फरमाया अगर होर भी कोई माल छुपाया है तो दस दे। क्या लगा जी मेरे को कोई माल नहीं। आपने फरमाया तेनों ये बात याद है ना, मैं क्या सी कि जिन्हें माल छुपाया तो मेरा जिम्मा कोई नहीं, उदा कत्ल जायज़ हो जाएगा। क्या लगा जी ये तो याद है।
आपने उन्होंने फिर हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे हवाले किया। हज़रत ज़ुबैर ने उन्होंने सज़ावां दित्तियां, कुछ और माल भी बरामद हो गया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्होंने किनाना बिन अबिल हकीक नूं सरदार यहूदियां दे सरदार अबुल हकीक दे बेटे नूं हज़रत मुहम्मद इब्ने मसलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दे हवाले कर दिता, क्योंकि मुहम्मद इब्ने मसलमा दा भरा सी महमूद बिन मसलमा, जो कि मदीने तो मुसलमानों के नाल आया सी जंगे खैबर वास्ते। पहला किला जिहदे विच मरहब सी, जिथे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला और मरहब की लड़ाई हुई है, किला नाइम। उस किला नाइम की दीवार के साए के अंदर महमूद इब्ने मसलमा आराम करने वास्ते लेट गए। कुछ वक्त मिलिया, जंगी थकावट सी, साए के अंदर ना कुछ देर वास्ते बैठ के आराम करने वास्ते किला नाइम की दीवार के साए अंदर। ये जरा किनाना बिन अबी हकीक है ना, इन्हें दीवार के उत्तों वेखिया कि महमूद बिन मसलमा दीवार नाल बैठा है, इन्हें उत्तों चक्की का पाट इहदे सर ते गिरा के ते उन्हें शहीद कर दिता सी। इस वास्ते नबी पाक ने उस शहीद महमूद बिन मसलमा के भरा मुहम्मद बिन मसलमा नूं एक किनाना दे दिता। उन्हें अपने भरा के बदले के अंदर इनू कतल कर दिता। अबुल हकीक का दूसरा बेटा भी कतल हो गया, अपनी बदआहदी और गद्दारी की वजह तो ये दोवें कतल हो गए। किनाना की नवी नवी शादी हुई सी हज़रत सुफैया दे नाल। ये बनु कुरैज़ा दे यहूदियां दे सरदार हुयई बिन अख्तब की बेटी सी, और बनु नज़ीर का सरदार है अबुल हकीक, उहदा बेटा किनाना है भी सरदार है, सरदार का बेटा सरदार है। इहदे नाल शादी हुई सी, अजे दुल्हन सन, नवी नवी शादी हुई है, जो रुस्ती हुई सी। एक किनाना कतल हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी बीवी सुफैया नूं कैदियां दे अंदर शामिल कर दिता। जो गद्दारी होगी, बदादी होगी, आपने उन्हें कतल कर दिता और इन्हों के घर वालियां नूं गुलाम और लौंडियां बना लिया, जो गद्दारी कर दी। फिर आपने इन्हों जो माले गनीमत है आपने उन्होंने मुसलमानों के अंदर तकसीम किया। बहुत सारा माले गनीमत मिलिया, बहुत सारा माले गनीमत। 100 ज़िरा मिलियां, 400 तलवारा मिलियां, 1000 नेज़े मिले और 500 अरबी कमाना मिलियां, और कुछ तुरात के नुस्खे सन जो बाद के अंदर यहूदियों ने किया कि ये साडे मजहबी किताब है, ये सानू वापस कर दियो। आपने वापस कर दी। बाकी सारा जो माले गनीमत है, जो खजूरा ने, जौ ने, सत्तू है, घी है, मक्खन है, पनीर है, और जितना माल असबाब है और खैबर का जितना भी इलाका है, आपने वो सारा उहदे हिस्से बनाए तकसीम करने वास्ते। और ये मुसलमानों वास्ते अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ा इनाम है। और जो खैबर का माल सी, इतने खास सुलह हुदैबिया के अंदर शरीक होने वाले वास्ते अल्लाह का अतिया है, अल्लाह का इनाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तो पहले एक कानून ही नहीं सी। पहले अंबिया अपने मुजाहिदीन साथियों के नाल जंग लड़ते, जरा माले गनीमत जमा होंदा उन्हें एक जगह ते इकट्ठा करके ढेर ला देंदे, आसमान तो अग होंदी उन्होंने जला के राख कर देंदी, साड़ देंदी। ये समझ जाते कि सारा जिहाद कबूल हो गया। माले गनीमत खान की इजाजत नहीं, इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं सी। ये तो साढ़े वास्ते उम्मते मुहम्मदिया वास्ते अल्लाह पाक का इनाम है और अल्लाह पाक का तोहफा है कि जंग करो, जो दुश्मनों का माले गनीमत हासिल होया है उन्होंने खाओ, उन्होंने पियो, तुहाडे वास्ते जायज़ है, तुहाडे वास्ते हलाल है। किथे लिखा है? सूरह अनफाल। अल्लाह पाक ने फरमाया फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबा वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अल्लाह पाक
ने फरमाया फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबा, जो माले गनीमत है उन्हों खाओ, तुहाडे वास्ते हलाल है, तुहाडे वास्ते जायज़ है, तुहाडे वास्ते पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ हिल्लत लियल गनाइम लम तो हिल्ला ले आदिम मिन कबली, अल्लाह पाक ने साडे वास्ते माले गनीमत हलाल कर दिता है, मेरे तो पहलो किसी नबी वास्ते किसी उम्मत वास्ते जायज नहीं सी। ये साडे उत्ते अल्लाह दा एहसान और इनाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत जमा कीता और यहूदियां नू इथों उन्हां दे वादे दे मुताबिक कढना चाहया। फिर यहूदी नबी पाक के अर्ज करदे ने, कहन लगे महबूब जी सानू इथों ना कढो, जड़ी जमीन ने बगात ने खेतियां ने असी इन्हां दी देखभाल करांगे, काश्तकारी करांगे, असी तुहाडे मजारे बन के तुहाडे नौकर बन के जमीनां दी काश्तकारी करांगे, बगात दी देख रेख करांगे, इथे बीज बोन दा काम, फसल उतारन दा काम सारा कुछ असी करांगे, ते साडे नाल तय कर लो इहदी जिन्नी पैदावार होएगी अद्धा सानू दे दिओ, अद्धा असीं तुहानू दे देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हां दी गल ते गौर कीता, कह लगे फिर इन्हां ज़मीनां दी खेती बाड़ी और बगात दी हिफाजत दियां ज़्यादा मालूमात साडे कोल ने, तुहाडे कोल नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल सुनन तो बाद फिर उन्हां नाल मुआहदा कर लिया, ठीक है तुसीं खैबर विच ही रहोगे, ज़मीनां दी खेती बाड़ी करोगे, बगात दी देखभाल करोगे, इत्थे फसलां बीजोगे, फसलां कटोगे, फल उतारोगे, पैदावार दा अद्धा साडा ते अद्धा तुहाडा, लेकिन मुआहदे अंदर इह तय कर लिया जिन्ना चिर असीं चाहांगे उन्ना चिर तुसी रहोगे, जिदों साडी मर्जी होएगी तुहानू खैबर विचों कढ देंगे। उन्हें कहा ठीक है सानू कबूल है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्ने गुलाम नहीं सन और इन्ने तजर्बाकार जिमीदार काश्तकार नहीं सन कि खैबर दा इतना बड़ा इलाका उहदे अंदर आप ये सारियां चीज़ां दी देखभाल करवा सकन। और फिर जो आप दे मुजाहिदीन सन उन्होंने आप अजे मेहनत मजदूरियां नहीं सी लाना चाहते, कम काज मसरूफ नहीं सी करना चाहते, क्योंकि इन्हां दे नाल ते अजे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुजाहिदीन दे नाल पूरे जजीरातुल अरब नू फतह करना है और कैसर और किसरा दे खजाने फतह करने ने, इन्हां नू हुणे मसरूफ करन दा टाइम नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हां नाल मुआहदा कर लिया, तुसीं देखभाल करोगे, निसब तुहाडा ते निसब साडा, जिदों साडी मर्जी होएगी तुहानू इथों कढ देंगे। फिर अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला दे दौरे खिलाफत दे अंदर जिदों इन्हां खबासत की थी ते शरारत की थी, फिर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने उस मुआहदे दे तहत इन्हां यहूदियां नू जजीरातुल अरब विचों कढ दिता सी और खैबर दे विचों इन्हां नू जलावतन कर दिता सी। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा करके जमीना बगात इन्हां दे हवाले कर दिते। जो माल सी उन्होंने आपने इंज तकसीम किया, आपने ओदे 3600 हिस्से बनाए। कितने हिस्से? 3600 हिस्से बनाए। ओदे विचों 1800 हिस्से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वास्ते और सहाबा इकराम जो मुजाहिदीन नाल सन उन्हां वास्ते, और बाकी 1800 हिस्से आपने मुसलमाना दियां आम जरूरियात और कोई एमरजेंसी हादसा पेश आ जाए उहदे वास्ते अद्धा एदे वास्ते रख लिया और बाकी 1800 हिस्से मुजाहिदीन वास्ते रख ले। एक 1800 हिस्से ए अल्लाह पाक दा तोहफा सी अहले हुदैबिया वास्ते, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया वातकुमुल्लाह मगानिम कसीरतन याखुज़ूना फअज्जल लकुम हाज़िही व कफ्फ ऐदियन नास
अन्कुम वाले तकूना आयतल लिल मुमिनीन वयहदियकुम सिरातम मुस्तकीमा। अल्लाह पाक ने ना वास्ते तोहफा बनाया सी ए सुलह हुदैबिया वाले ओ होई सहाबा गज़वा खैबर दे अंदर शरीक ने जिन्हां दी तादाद कितनी है 1400। इन्हां विचों 200 सहाबा ऐसे सन जिहड़े घोड़सवार सन जिन्हां कोल अपने घोड़े सन ते 1200 सहाबा पैदल सन। ते जदों माले गनीमत तकसीम हुंदा है ना मुजाहिद का भी हिस्सा होता है, उसकी सवारी का भी हिस्सा होता है। और एक बात याद रखना मुजाहिद का एक हिस्सा होता है, वो घोड़े के 2 हिस्से होते हैं। घोड़े का सवारी का डबल हिस्सा होता है। ये 200 सहाबा इकराम घुड़सवार सन। आपने उन्होंने 3-3 हिस्से दिते, एक मुजाहिद और 2-2 घोड़े दे। कितने हिस्से चले गए 600। कितने चले गए हिसाब किताब कराया करो। तुम तो फैसलाबादी वैसे कारोबारी लोग हिसाब किताब तो क्यों कच्चे जे। 200 घुड़सवार सन, आपने 3-3 हिस्से दिते। कितने हिस्से चले गए 600। पिछे कितने रह गए 1200। ते पैदल कितने सन 1200। सारे एक एक हिस्सा आ गया। आपने इंज तकसीम की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर दी तकसीम कर दी थी। जो खैबर फतह हो गया ते सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आप खैबर रवाना हो गए सन उदों मदीने आए। 7 हिजरी के अंदर मदीने आए, आके मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ी। जो आपने मदीने का अपने तो बाद नायब मुकर्रर किया सी सिबाब बिन अरफता अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने नमाज पढ़ाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने पीछे नमाज पढ़ी। नमाज तो बाद नबी पाक दा पूछया। हजरत सिबाब बिन अरफता कह लगे आप तो गज़वा खैबर वास्ते तशरीफ ले गए ने। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने खान पीन का समान लिया ते अपने दोस्तां समेत पीछे खैबर रवाना हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुलाकात का इतना शौक है कि आपकी वापसी का इंतजार ना किया, मगर खैबर रवाना हो गए। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर फतह कर लिया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी पहुंच गए अपने दोस्तां समेत। नबी पाक दा कलमा पढ़िया, आप दी ज़ियारत की थी। सहाबी दी अजमत सहाबा इकराम दे अंदर शामिल हो गए। इस तमगे नू हासिल कर लिया, मुकामे सहाबियत नू पहुंच गए। फिर नबी पाक ने सहाबा इकराम नाल मशवरा करके हजरत अबू हुरैरा और दे रुफका नू भी माले गनीमत दे विचों हिस्सा दिता। जो आप फारग हो गए फिर एक होर खुशखबरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेखिया। आप दे चचा दा बेटा ते हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा भरा हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हबशे चों अपने साथियां दे नाल ओ भी खैबर पहुंच गए। हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला ने तुसीं वाकया सुनिया है कि हिजरत हबशा दे अंदर ये मक्कियों हबशे चले गए सन और उसे जाके नजाशी दे सामने इन्होंने अपना मौका भी पेश किया। जो मुशरिकीन ने मक्का पिछों गए जसूसी वास्ते मौका पेश किया, नजाशी नूं मुतमईन किया। उस तो बाद हबशे दे अंदर ही सन। आपने हिजरत की, मक्कियों मदीने आ गए, लेकिन हजरत जाफर उते हबशे दे अंदर ही रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया तो बाद जो बादशाहां नूं खत लिखे ते आपने खत नजाशी बादशाह नूं भी लिखिया सी। खत लेके जान वाले हजरत अमर बिन उमैया ज़मरी रज़ी अल्लाह तआला ने सारा कुछ सुन चुके हो। खत लेके गए, नजाशी बादशाह नूं खत पेश किया, उन्हें पढ़िया, मुसलमान हो गया, सारे ईसाई मुसलमान हो गए। नबी पाक ने पैगाम भेजिया सी
अमर बिन उमैया ज़मरी दे हथ कि सानू मदीने अमन मिल गया है, कुरैश दे नाल साडा मुआहदा हो गया है, ते हुण साडे जेहड़े मुसलमान तेरे कोल पनाह गज़ीन ने उन्होंने वापस मदीने भेज दे। ते शाहे हबशा नजाशी बादशाह ने 2 कश्तियां का इंतजाम किया। एक कश्ती के अंदर हजरत जाफर बिन अबी तालिब ओदे रुफका, दूसरी कश्ती के अंदर औरतां और बच्चे, ये सारा काफिला सवार करके रवाना कर दिता। औरतां और बच्चियां वाली कश्ती मदीने पहुंच गई ते हजरत जाफर को खबर मिली सी अमर बिन उमैया दे कोलों कि आप खतूत लिखन तो बाद खैबर जाने वाले ने, इस वास्ते वो खैबर आ गए कि मैं भी नाल शरीक होवां, क्योंकि हजरत जाफर उत्थे ही सन, बदर पिछों ही हो गया, ओहद पिछों ही हो गया, गज़वा खंदक पिछे ही हो गया, ये सारे मामलात तो बेचारे उत्थे हबशे के अंदर ही रहे, क्योंकि मक्के ही हबशे चले गए सन, किसी जंग अंदर शरीक नहीं सन हो सके। शौक सी कि मैं खैबर पहुंचा और जंग के अंदर शरीक होवां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वेखिया हजरत जाफर नूं आउंदियां, अपने चचा दे बेटे नूं आउंदियां, नबी पाक खुश हो गए ते हजरत जाफर नूं अगे हो के मिले, सीने नाल लगाया ते नबी पाक ने जड़े अल्फाज कहे उन्हां तो पता लगदा है नबी पाक नूं हजरत जाफर दे आउण दी कितनी खुशी सी। नबी पाक ने फरमाया जाफर एक पासे खैबर फतह हो गया है, दूजे पासे मेरा भरा जाफर आ गया है, मैनू इन्नी खुशी है, मैनू नहीं पता मेरी खुशी आपस के अंदर मिल गई है, मैनू नहीं पता मैनू खैबर दी बहुती खुशी है या अपने भरा दे आउण दी खुशी है, मैनू नहीं पता कि बहुती खुशी तेरे आउण दी है या खैबर वदा होने दी है। हजरत जाफर दे नाल हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ए भी आए। ये किवें आए? ये यमन दे अंदर सन, उथे इन्हां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेइज्जत दा नबुव्वत दा इल्म होया, खबर मिली, उथे इन्हें कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। नाल हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला ने 2 भरा सन, वो भी मुसलमान हो गए। इन्होंने के तबलीग की थी, 50 बंदे और मुसलमान हो गए। ये मुसलमान का फरीजा है, इस्लाम की तबलीग मुसलमान का फरीजा है। कभी उन्होंने अपना फरीजा समझ के अदा किया जे? एक कादियानी होएगा ना किते अपने मजहब की जरूर तबलीग करेगा, नाल रहन वाले बहन वाले कादियानी जरूर बना देगा। लेकिन असी दुकाना ते काम करने हैं, साढ़े नाल 10-10 15-15 साल काम करने वाले हो गए, असी अज तक उन्होंने नमाजी नहीं बना सके। की ख्याल है? सानू शौक ही नहीं, सानू पता ही नहीं, अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं कि असी मुसलमान हाँ और इस्लाम की तबलीग सारा फरीजा है। बस कम लिया है, कम किया है, सुबह तो शाम तक पूरा वक्त जिहदे नाल गुजारने हैं, जिस दुकान ते जिन्हां लड़कियां दे नाल, जिन्हां दोस्तां दे नाल कदी कोशिश की है तबलीग करन दी? ये फरीजा है। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु यमन के अंदर पैगाम मिले है, हजे सहाबी नहीं बने, दावत मिली, कलमा पढ़ लिया है, तबलीग की ते 50 बंदे मुसलमान हो गए ने। उन्होंने नाल लिया, कश्ती में सवार होए कि असीं मदीने चलने हैं, उस नबी की जाके ज़ियारत करने हैं, मुकाम सहाबियत हासिल करने हैं। कश्ती च बह के निकले, मदीने की सिमत का पता नहीं सी, कश्ती चलदे चलदे जाके हबशे नाल लग गई। उसे जो उतरे उसे लोगों ने पूछया, उन्हें आख्या उस नबी के पैरोकार साडे इलाके कुछ मौजूद ने। हजरत जाफर के नाल उन्हें मुलाकात करवा दी। हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला ने दसिया कि हालात खराब ने, असी तो हिजरत करके इत्थे आए हैं, तो नबी पाक का हुक्म है जब तक अमन नहीं हुंदा तुसीं इत्थे ही रहो। इस वास्ते अबू मूसा भी उत्थे नाल ही रहे। तो जो हजरत जाफर आए, नजाशी बादशाह ने भेजा भी अमन हो गया, मुआहदा हो गया है, फिर हजरत अबू मूसा नाल आए। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला वो भी अपने रुफाका समेत नाल ने अपने मुजाहिदीन से आबा नाल मशवरा करके हजरत जाफर, हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हु और इन्हां दे रुफाका नूं भी आपने माले गनीमत दे विचों हिस्सा दे दिता। हजरत अबान बिन सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु
जो आप आए ना खैबर वास्ते, इनू आपने कमान इहदी कमान दे अंदर कोई सहाबाए कराम दस्ता रवाना किया बदुआं दी खबरगिरी वास्ते। आपने फरमाया डराओ धमकाओ ताकि असी मदीने निकल आए हैं, किते अहले मदीना उत्ते हमला ना कर दें, लूट मार ना कर लें, क्योंकि है ही चोर डाकू ने। इस वास्ते डराओ धमकाओ। हजरत अबान बिन सईद उधर गए सन, जो उधरों अपनी जिम्मेदारी पूरी करके खैबर वापस आए ते इन्हां दे आने तो पहलों खैबर फतह हो गया सी, ये भी नाल मिल गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जो खैबर दे मामलात मुकम्मल हो गए, अमनो सुकून के अंदर आ गए। हजरत दहिया बिन खलीफा कलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी नबी पाक दा सफीर से भी खत लेके गया सी। कहने लगा महबूब जी मैनू अपने वास्ते एक लौंडी चाहिए, जो तुहाडे कैदी ने, गुलाम ने, लौंडियां ने, एक औरत मैनू दे दियो, मैनू एक औरत की जरूरत है। नबी पाक ने फरमाया लौंडियां दे विचों जिहड़ी तैनू पसंद है ले जा। हजरत दहिया बिन खलीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो नजर मारी ते हजरत सुफैया दा इंतखाब कर लिया, क्योंकि सरदार दी बेटी है ते एक सरदार दी बीवी बन गई सी। हजरत सुफैया दा इंतखाब किया और हजे दुल्हन बनिया सन, इंतखाब करके ले गए ते सहाबाए कराम कहने लगे महबूब जी दहिया कलबी सुफैया नूं लै गए ने और तुसी सुफैया नूं वेखिया नहीं, यहूदियां दे सरदार दी बेटी है, उच्चे घराने नाल तल्लक है, बड़े बाप दी बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, सानू ते साडी चाहत है कि वो तुहाडे नाल फबदी है ते दहिया लै गया है। अगर तुसी एक नजर वेख लो बड़ी खूबसूरत बड़े घराने दी बेटी है। नबी पाक ने फरमाया दहिया और सुफैया दोवां नूं बुलाओ। बुलाया, नबी पाक ने वेखिया, आपने फरमाया दहिया ये बड़े घराने नाल तल्लक रखदी है, बड़े खानदान दी बेटी है, अगर इहदे बदले तू कोई होर औरत पसंद कर लै। उन्हें कहा ठीक है जिवें तुहाडा हुक्म है, कोई और औरत पसंद कर ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हजरत सुफैया जो यहूदियां दे सरदार दी बेटी है ओदे ते इस्लाम पेश कीता, इस्लाम दी दावत दी। हजरत सुफैया ने इस्लाम दी तालीम नूं पसंद फरमाया ते कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गईयां। नबी पाक ने हजरत सुफैया दे इस्लाम नूं ओदा हक मेहर बना के ते नबी पाक ने दे नाल शादी कर रही है। हजरत सुफैया सरदार घराने दी बेटी है, अल्लाह पाक ने अगे की इज्जत दी है, उम्मुल मोमिनीन बन गई ने। सैयदा सुफैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन बन गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी तो बाद वापस पलटे, रस्ते दे अंदर हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला नु बयान करदे ने एक जगह ते खैमा लगाया, पड़ाव कीता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी वालदा हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो रिश्ते दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खाला लगदी है, आपने फरमाया उम्मे सुलैम सुफैया नु मेरे वास्ते तैयार करो। तो हजरत अनस फरमाते हैं मेरी वालदा ने तैयार किया, दुल्हन बनाया। बुखारी दी हदीस है, मालूम होया दुल्हन नु तैयार करना हाँ सुन्नत है, नबी पाक दा हुक्म है। हाँ पर तैयारी पूरी जी होवे ना, ये ना होवे सारी जंज रोटी खा के जान नु बैठी हो तो कुड़ी जो ब्यूटी पार्लर चो ही ना आई होवे। कई जगह तो निकाह पढ़ान जाइए तो इंज ही होता है, और सारे मामला तरे दे तरे बैठे इंतजार कर रहे हैं। कई कहते वो निकाह नहीं पढ़ाते, और जब कुड़ी ब्यूटी पार्लर गई वो आएगी सैन करेगी तो निकाह होएगा। हुण एडी लंबी भी तो तैयारी ना होवे। बहरहाल दुल्हन की तैयारी, ओदी ज़ेबो ज़ीनत ओ संवारना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हुक्म है। हजरत उम्मे सुलैम ने हजरत सुफैया नु तैयार किया, आप दी शादी हो गई है। फिर अगले दिन नबी पाक ने वलीमा किया। हजरत अनस फरमाते ने हजरत बिलाल ने दस्तरखान बिछाया, सहाबा इकराम बैठ गए, वलीमा किए, खजूर सत्तुए ते घी है। हजरत अनस फरमाते ने दस्तरखान दे उत्ते ना कोई रोटी है ते ना कोई बोटी है, सादा जी आपने वलीमा किया। वलीमे तो बाद हजरत सुफैया नाल जो मुलाकात हुई, आपने वेख्या उहदे चेहरे दे उत्ते एक निशान है। आपने फरमाया सुफैया इतनी खूबसूरत है, तेरे चेहरे उत्ते निशान की है? कहने लगियां महबूब जी
मैं एक दिन ख्वाब वेखिया, मैं सुती सी, ख्वाब के अंदर मैं वेखिया आसमान का चंद मेरी गोद में आ गया है। ते मैं सरदार किनाना बिन अबिल हकीक जिस नाल मेरा निकाह होया है, मैं उन्होंने दसिया, मैं कहा जी मैनूं ख्वाब आई है कि आसमान का चंद मेरी गोद में आ गया है। तो उन्हें बड़ी जोर नाल मेरे चेहरे ते थप्पड़ मारिया, ये ओदा निशान है। ते मैं फरमादियां ने मैनूं तुहाडा तसव्वुर भी नहीं सी, मैनूं तुहाडा पता भी नहीं सी। ते मैं कहा भी थप्पड़ क्यों मारिया ही? क्या लगा जरा यसरब दा मदीने दा बादशाह है ओदी आरज़ू कर रही है। यहूदियां नूं भी पता सी कि आसमान दे चंद तो मुराद कौन है। जे ख्वाब च आसमान दा चंद वेखो तो मतलब की है, यहूदियां नूं पता सी। ये अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है कि यारिफूनहू कमा यारिफूना अबनाअहुम। नबी पाक नूं इंज पहचान दे सी जिवें अपने सगे पुत्र नूं पहचानीदा है। उन्हां नूं यकीन सी कि सच्चा नबी है। कलमा नहीं पढ़िया, हसद दी वजह तो, बुग़्ज़ दी वजह तो, दुश्मनी दी वजह तो कहने लगा मदीने दे बादशाह दी आरज़ू पे करनी है। नबी पाक ने फरमाया सुफैया फिर ते तेरी ख्वाब पूरी हो गई है। अल्लाह ने मदीने दे बादशाह नूं तेरा दुल्हा बना दिता है। फिर जदों तो काफिला रवाना होने लगा, हजरत सुफैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा कद थोड़ा जिहा छोटा सी। जदों काफिला रवाना होने लगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा सुफैया नूं जदों ऊंटनी दे उत्ते सवार करना चाहया, कद थोड़ा जिहा छोटा सी, आपने की कीता, आप नीचे बैठ के अपना घुटना अगे कर दिता। हजरत सुफैया ने आपने घुटने दे उत्ते पैर रख के ते उत्ते चढ़ के ऊंट ते सवार हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम ने औरत को कितनी इज्जत दी है। किस कौम की बेटी है? जिहड़ी यहूदी है। किस कौम की बेटी है? जिहड़ी मगलूब हो गई है। किस कौम की बेटी है? जिन्हां उत्ते अल्लाह ने फतह अता कर दी है, उस कौम की बेटी है। कद छोटा है, आपने इज्जत कितनी दी है। एक तो उम्मुल मोमिनीन दा शरफ मिल गया है, फिर सारी कायनात दे सरदार घुटना रख के बैठे ने और हजरत सुफैया उत्ते पैर रख के ते सवारी ते सवार हो रही ने। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। और हिंदुआं दा जाली मुआशरा की आंदा है कि औरत बीवी खामन दे पैर दी, ये हिंदुआना रवाज है। और अगर ये रवाज वेखना हो तो आज भी वेखो, हिंदुआं दियां जड़ियां बीवियां ने, औरतां ने खामन दे पैर छूंदियां ने कि नहीं, सास ससुर दे पैर छूंदियां ने कि नहीं। ये उन्होंने तहकीक करन दी, जलील करन दी एक रस्म है कि आना तो की करना, पहलों पैरों नूं हथ लाउणा, ये जलील करन दी रस्म है। हाँ, पैरों नूं हथ लाउणा मना नहीं। खामद बीमार है, थकिया है, औरत पैर घुट सकती है, लत्तां घुट सकती है, लेकिन ये जलील करना कि बाहरों आई है या बाहर चली है तो पहले पैरों में हथ लावे, ये तो खामद भी ला सकता है। औरत बीमार है, थकी है, उन्हें जरूरत है तो उन्हें घुट सकता है। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नूं सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह तआला नूं घुटदे रहे ने, दलील मौजूद है। खामद बीवी नूं घुट सकता है, बीवी खामद नूं घुट सकती है तो कोई, और इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। मैं जो ये गल्लां करना ना कई दफा तो बाज मेरे बड़े वाजिबुल एहतराम अहबाब ने, वो फिर मैंने पता बड़े गुस्सेदार कहणगे हाफिज जी तुसीं ते बुढ़िया नूं सिरे चढ़ाया है। मैं ना सिरे नहीं चढ़ाया, वो फिर जो तंग कई होंगे ना अहबाब, तंग भी होंगे ने, वो फिर परेशान हो जाते भी असीं ते अगे ही बड़े तंग आ। वो तो हाफिज साहब ने होर काम चुक दिता है। तंग रहने की लोड़ केड़ी है? ना तंग रखने की जरूरत है ते ना तंग रहने की जरूरत है। खुश रहो तो खुश रखो, तो अगर इंज जिंदगी नहीं चलती तो जान छुड़ा लो। की ख्याल है? ना तंग रह के जिंदगी गुजारो तो ना किसी को तंग रख के उसकी जिंदगी बर्बाद करो। जिंदगी खुशहाली का नाम है, जियो और होंदे आम जुमले मशहूर ने। तो जे तुसीं खुशहाल नहीं
तेरा निभास होना नहीं हो रहा तो इस्लाम का उसूल की है? हाँ, जान छुड़ा लो, प्यार मुहब्बत के नाल जान छुड़ा लो। इस वास्ते हुण मैं कोई गलत बात नहीं ना कह सकता, अपने कोलों कोई जुल्म करन दे बारे, जबर करन दे बारे नहीं ना कह सकता। मैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सीरत सुना रहा। इस वास्ते कंप्रोमाइज करके रहो, खुशहाल रहो, खुशहाल रखो, समझाओ प्यार मुहब्बत के नाल। ते जे तुसीं समझदे हो कि तुहाडा गुजारा नहीं हुंदा ते इस्लाम दा फिर भी उसूल है कि रावां वखरियां कर लो। तंग रखण दा उसूल, तंग रखण दा कोई उसूल नहीं। या आजाद कर दियो या खुशहाल रहो। बहरहाल गल किसी और पासे ना चली जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुफैया नूं सवार कर लिया, अगे थोड़ा काफला चलिया। जो आप अमन सुकून के अंदर आ गए ना तो यहूदियों ने एक होर शरारत की थी, क्योंकि यहूदी है शरारती ने शुरू तो लगे हुण तक। हर साजिश हर शरारत के पीछे हाथ यहूदियों का ही होता है। उधर फिर शरारत सूझी भी अमन हो गया, सुकून हो गया, गालिब आ गए, असीं मगलूब हो गए हैं, सानू अमान मिल गई है, खैबर विच ही रहांगे। फिर शरारत सूझी। शरारत की थी? सलाम बिन मुश्कम एक यहूदी है, एदी बीवी ज़ैनब बिनते हारिस, उन्हें शरारत की थी। उन्होंने पता लगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं छोटा गोश्त बहुत पसंद है, बकरी का गोश्त आप बहुत पसंद फरमाते हैं, और ओदे विचों जो दस्ती वाला हिस्सा है ये आपको ज्यादा पसंद है। उन्हें एक बकरी नूं ज़िबा कीता ते भुन्निया ते गोश्त बनाया, विच ज़हर मिलाया ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं दावत दी कि मैं तुहाडी दावत कीती है, खाना खा लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, नाल चंद सहाबा इकराम ने उन्हें भुन्नी हुई बकरी सामने रख दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना शुरू किया। एक लुकमा चुकया, दूसरा लुकमा चुकया, आखिरकार लुकमा बोल पिया। लुकमे चो आवाज आई, लुकमा बोलिया महबूब जी मैनू ना खाओ, मेरे विच जहर है, मैं जहर आलूदा, मैनू ना खाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुकमा छोड़ दिता। आपने उन्होंने पूछया यहूदिया औरत नूं और यहूदियां नूं पूछया ये क्यों कीता जे? यहूदी औरत कहन लगी मैं ये तां कीता है, मैं क्या जे दुनियादार बादशाह है ते एदे तो साडी जान छुट जाएगी, ते जे वाकई अल्लाह दा सच्चा नबी है ते अल्लाह आगाह कर देगा। निकास दे क्या जे तो दुनियादार है बादशाह है फिर क्यों साडे उत्ते गालिब आवे, फिर साडी जान छुट जाएगी। ते जे वाकई अल्लाह दा सच्चा नबी है फिर जहर इनू कुछ नहीं कह सकेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिल गई, आपने छोड़ दिता। सहाबा इकराम ने इस औरत को पकड़िया, अल्लाह के नबी जी कत्ल कर दईए? फरमाया नहीं, रहन दियो। आपने अपनी जात वास्ते उन्होंने कत्ल करने का हुक्म दिता नहीं, फरमाया रहन दियो, छोड़ दियो। लेकिन उस जहर का असर आप जिंदगी भर महसूस होता रहा। जो एक दो लुकमे खा ले। नबी पाक दे नाल एक सहाबी है हजरत बिशर बिन बरा बिन मारूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हें कोई 2-4 लुकमे वध खा ले सी, जहर असर कर गया, तड़प तड़प के शहीद हो गया। जिदों हजरत बिशर शहीद हो गए फिर नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबी दी शहादत के बदले हुण इस औरत नूं कत्ल कर दियो। अपनी जात वास्ते कत्ल नहीं कराई, जो सहाबी शहीद होया उहदे बदले कत्ल कराई है। अच्छा, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गल करा एक गुस्सा तो नहीं ना करोगे, क्योंकि मैनू पता है हर तरह के अहबाब जुमा पढ़ते हैं, अहले हदीस भी, अहले सुन्नत भी, देवबंदी भी, बरेलवी भी, शिया भी, इन्होंने एहसास है समझाने वास्ते गल करते हैं ना। अगर जड़े अहबाब कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब ने, जे नबी पाक आलिमुल गैब ने, उन्होंने पहलों पता सी कि जहर आलूद गोश्त है, जे ते आलिमुल गैब ने फिर पता सी ना भी जहर आलूद गोश्त है। सहाबा नूं नाल ले आए, नाल बिठा के खवाया, सहाबी शहीद हो गया, उहदा कत्ल किहदे ते पएगा?
हुण वेखो जी, मैनू पता होवे कि बाहर फलां चौक ते इस बंदे दे कातल खड़े ने, उन्हें मारन वास्ते मनसूबा बना के तैयार ने, और मैं उस बंदे नूं पता होने के बावजूद, इलम होने के बावजूद मैं जानना वा कि कतल का मनसूबा बनया और कातल कतल करने वास्ते खड़े ने, मैं जान बुझ के उस बंदे नूं नाल लैके जाना उत्थे चौक च, और वो बंदे नूं कतल कर देंदे ने। मैं जुर्म में शरीक हाँ कि नहीं? क्योंकि मैं पहले जानना वा, मैनू इलम है कि अगर ये उत्थे गया कतल हो जाएगा, मैं जान बुझ के लैके गया वा, मैं कातल है कि नहीं? क्योंकि जो मैनू इलम है तो फिर मैं लैके क्यों गया, मैं उन्होंने आगाह क्यों नहीं किया? जे मैं खैर खां वा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दोस्तां दे बकौल आलिमुल गैब ने, आपनू इलम सी, खबर सी कि गोश्त के अंदर जहर मिलया है, और अगर मेरे सहाबा नाल जान के खाणगे, शहीद हो जाएंगे, इसके बावजूद आप जान बुझ के लेके गए और उन्हें गोश्त खिलाया। सहाबी का कतल किदे ते पाओगे? जे ए अकीदा रखो कि नबी पाक आलिमुल गैब ने, मैनू नबी दी इज्जत बचा के विखाओ, नबी दी शान बचा के विखाओ। नबी दी इज्जत बचेगी, नबी दी शान बचेगी, किवें बचेगी? रब दे कुरान नाल, कुल्ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैब। नबी दी इज्जत किवें बचेगी? जे आखोगे आलिमुल गैब है, मैनू नबी दी इज्जत बचा के विखाओ, उस सहाबी दे कतल तो नबी पाक नू बचा के विखाओ। नबी दी इज्जत बचेगी, किवें बचेगी? कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह। जमीनों आसमान दे गैब कौन जानता है? जे आखो भी अल्लाह जानता है, अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह तो अलावा कोई आलिमुल गैब नहीं, फिर नबी की इज्जत महफूज है, फिर नबी बरीउज़ ज़िम्मा है। फिर नबी नू की पता सी कि अगे की होने वाला है? फिर नबी बरीउज़ ज़िम्मा है। जे आखो नबी नू सारा कुछ पता सी, अल्लाह ने सारा इल्म अता कीता सी, आलिम मा कान मा यकून, सारियां खबरां जानते सन, आलिमुल गैब सन। फिर उस सहाबी दे कतल दे केस चो नबी नू बचा के विखाओ। नबी दी इज्जत बचेगी कुरान दे अकीदे दे मुताबिक। कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह वमा यशऊरूना अय्याना युबअसून। सारी कायनात दे गैब कौन जानता है? जेकर गैब हुंदा बाबे आदम ताई ते बाबा नेड़े दरख्त दे जामदा ना। जेकर पता हुंदा कि जन्नतों बाहर जाना है ते बाबा फल दरख्त दा खामदा ना। जेकर पता हुंदा नबी यूसुफ ताई ते नाल सुलेखा कदी अंदर जामदा ना। जान बुझ के आलिमुल गैब हो के पता हो गया भी अंदर की होना है और इन्हें मैनू की कहना है। जान बुझ के जे अंदर टुर जांदा ते रब यूसुफ नू नबी बनांदा ना। पता हुंदा जेकर नबी नू ताई ते पुत्र लई दुआ करां देना। पता हुंदा जेकर नबी पाक ताई ते खाना खान यहूदन दा जाम देना। और लुकियां छुपियां जानन वाला कौन है?
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खैबर चो वापस निकले। टाइम हो गया है, चलो हम वापसी फिर अगले जुमे ते रख देने, ठीक ना। टाइम ज्यादा हो गया, कुछ मौसम खराब है, रस्ते खराब ने, बारिश हो रही है, इस वास्ते ज्यादा टाइम मुनासिब नहीं। इंशाअल्लाह अगले जुमे फिर इथों बात शुरू करांगे। अल्लाह पाक जो सुनया सुनाया कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी कायनात दे गैब कौन जानदा है? जेकर गैब होंदा बाबे आदम ताई ते बाबा नेड़े दरख्त दे जामदाना। जेकर पता हुंदा कि जन्नतों बाहर जाना है ते बाबा फल दरख्त दा खामदाना। जेकर पता हुंदा नबी यूसुफ ताई ते नाल जुलेखा कदी अंदर जामदाना। जान बुझ के आलिमुल गैब हो के पता हो गया भी अंदर की होना है और इन्हें मैनू की कहना है। जान बुझ के जे अंदर टुर जांदा ते रब यूसुफ नो नबी बनावंदा। पता हुंदा जेकर नबी नू ताई ते पुत्र लई दुआ करावंदे ना। पता हुंदा जेकर नबी पाक ताई ते खाना खान यहूदन दा जाम देना। और लुकियां छुपियां जानन वाला कौन?